तो इससे पिछला वाला लेक्चर में वीडियो में हम बताए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया जा रहा था। किसके बारे में? काचे पार्ट्स ऑफ स्पीच। नहीं दिख रहा ऊपर में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, है ना? हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, जिसमें से हम लोग पढ़ लिए थे नाउन। क्या पढ़ लिए थे? नाउन। आप लोग के बता दिए थे कि नाउन क्या होता है, बता दिए थे ना जी? हाँ, इसके बाद पढ़ लिए थे प्रोनाउन। क्या पढ़ लिए थे? प्रोनाउन। क्या पढ़ लिए थे? इसके बाद और एक क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? तो ये तीनों क्लास हो गया था। दो सेकंड में इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिवीजन। नाउन किसको कहते हैं? जो चीज हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना। वस्तु भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है कि नहीं? हाँ, तो उसको हम लोग नाउन कहते हैं। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल इज कॉल्ड नाउन, है ना? समझ में आया कि नहीं? और इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे राम, श्याम, आर्या, मंगरा, गोबरा, सब चीज है कि नहीं? हाँ, मंगरा, मंगरी, बुधना, बुधनी, जो भी है जानवर में काउ, बफलो, डॉग, कैट, सब है ना? इसके बाद हम लोग चले थे थिंग्स में। चेयर हो गया, मार्कर हो गया, चीटर हो गया, है ना? हाँ, ये फोन हो गया, सबके सब क्या थिंग्स में है कि नहीं? समझ में आया ना जी? हाँ, समझे कि नहीं समझे? अब हम लोग चलते हैं, इसके आगे है वर्ब। कहा वर्ब। इट इज अ एक्शन वर्ड। कहा एक्शन वर्ड, है ना? वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। जो करने या होने का बोध हो, जो करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं ना? तो करने यानी कि एक्शन। अब एक्शन में तो हम बहुत सारे एक्शन करते हैं, है ना? लेकिन जो एक्शन करता है वो तो करता है, लेकिन जो एक्शन करता है वो वर्ब कहला जाता है। जैसे आप लोग बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। तो बोलना एक एक्शन है कि नहीं? हाँ, तो इसको बोलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीक। क्या कहते हैं? तो इंग्लिश स्पीक क्या हो जाएगा? वर्ब। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इंग्लिश में स्पीक क्या हो जाएगा? वर्ब। जैसे हम लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लिख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट। क्या कहते हैं? राइट। और जो लोग पढ़ रहा है उसको क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सबके सबका एक्शन है। और जो खेलता है वो प्ले। का हाँ, प्ले। क्या कहते हैं? हाँ, खेल से याद आया, कल पाकिस्तान वाला खतरनाक धोया भारत। एक बिहारी ईशान किशन। कौन? ईशान किशन पूरा भारत पाकिस्तान बॉलर के छक्का छोड़ था मार मार के, है ना? पूरा पाकिस्तान के बॉलर के टाइट करके रख ले था। जने मारे उन्हें से 6 या 4, 10 को कि 9 को बाउंड्री लिया था और 3-4 को छक्का मारा था सर। पाकिस्तान को उसका औकात दिखा दिया गया था। कल रात के मैच हो रहा था, आप लोग देखे कि नहीं देखे पता नहीं, जाके देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ, ठीक ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहा प्ले। कहा प्ले भी कहा है एक्शन है। कहा एक्शन। प्ले को हम देख रहे हैं, खेल रहा है, लेकिन तो पैर से खेल रहा है कि नहीं? तो प्ले एक एक्शन है। कहा समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो एक्शन वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब। क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? समझ में आया ना? हाँ, जैसे में स्पीक हो गया, राइट हो गया, रीड हो गया, प्ले हो गया, और भी है ना?
आप लोग बैठ के पढ़ते हैं तो सीट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ, इसको जब हम इसका वर्ब का चैप्टर में घुसेंगे तो और डीप में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? और डीप में पढ़ेंगे, है ना। कम से कम 60, 70 या 80 या हो सकता है तो 100 वर्ब हम याद कराएं। कितना? 100 वर्ब, 100 या 150 वर्ब हम याद करा दें, है ना। यहीं पे याद कराया जाएगा 100, 150 वर्ब। आप लोग ध्यान से क्लास को कीजिएगा, ठीक है। और कल महाशिवरात्रि भी था, है ना। क्या था? कौन कौन पूजा किए? सब। बाकी लोग घर चाहे कहीं भी। महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? हम बताएं। महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? इस दिन, कल के दिन जो है लॉर्ड शिवा, शिव भगवान का कल क्या हुआ था? शादी हुआ था। क्या हुआ था? शादी। हाँ, जब हम बोलेंगे तब पीछे से बोलना है, इसे मुंह बंद कर लेना, ठीक है ना। हाँ, कहाँ कोई बोला था? ई क्या कर रहे हैं? ई बताइए ना बढ़िया से, लड़ लीजिए ना था। अच्छा जी, मतलब भी नहीं करते थे। अगर बोलते कि आप लोग का ध्यान खाली ब्याहे में रहता है, ऐसे बोलते हैं इसलिए। अब बताइए, मेरा हम ऐसे कहेंगे कि आप लोग के ध्यान ब्याहे में रहता है, रहबे करता है, इसमें कहने वाली क्या बात है? इसलिए नहीं कहता है जी, ब्याह में नहीं रहता है ध्यान। फुआ के ब्याह तब वो छुट्टी, मौसी के ब्याह तब वो छुट्टी, कुछ चीज में छुट्टी लेना है ना रे? हाँ? हाँ? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भाग के बाद क्या था? अडभार। क्या था? क्या था? अडभार के बारे में जानते हैं? भाग समझ में आया ना? भाग समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? अब सीखेंगे अडभार का। अब देखिए अडभार किसको कहते हैं? अडभार किसको कहते हैं? अडभार किसको कहते हैं? ए वर्ड, एक शब्द जो मतलब ए वर्ड विच यूज्ड टू ऐड समथिंग इन वर्ब या एडजेक्टिव, है ना। अब एक वर्ड जो शब्द जो क्या करे, जोड़े किसको? समथिंग ऐड किया जाए, उसको जोड़ के एक वर्ब को और क्लैरिफाई किया जाए। जैसे स्लोली, कहा है? स्लोली। जैसे हम लिखेंगे मंगरा is walking slowly। क्या हो जाएगा? मंगरा का है धीरे धीरे हिट रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। हाँ, अब हम बोल सकते हैं कि तुम लोग सुस्त मुर्गा और धीरे धीरे पढ़ते हो, है ना। सुस्त मुर्गा और मुर्गियां धीरे धीरे पढ़ते हो। कहा? धीरे धीरे पढ़ते हो। बोलेंगे रिवीजन करके आना है, लेकिन कोई रिवीजन नहीं हो के आएगा। आता है तो ये पूरा घुसिया के देख रही है, लगे खा जाएगी। ऐसा जब तो नहीं है, खाने पाएगी, नहीं खाने पाएगी, लेकिन देखो कैसे देख रही है, खा जाएगी। पूरा एकदम दांत खींच के लग रहा है कि आज मौका मिले ना, लेकिन कर कुछ नहीं पाएगी। मन में तो कुछ हो सकता है ना, घुसिया के पूरा देख रही है। देखो तो अब आप लोग जैसे हैं सुस्त मुर्गा मुर्गियां जो धीरे धीरे पढ़ते हैं, क्या करते हैं? धीरे धीरे नहीं पढ़ना है, बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। दुनिया 5G में चल गया है, आप लोग 2G में जिएगा तो कैसे काम चलेगा? हाँ, आप लोग अगर 2G में जिंदा रहिएगा तो कैसे काम चलेगा? 5G, दुनिया 5G पे चला गया है। कहाँ पे? 5G में। अब आप लोग 2G में इतना धीरे धीरे काम करते हैं, उतना धीरे धीरे काम नहीं करना, ठीक है ना? हाँ, समझ रहा कि नहीं आया? हाँ,
कौन कौन नहीं समझे हैं? तो अवार्ड बोलिए, अवार्ड which used to add something in verb और adjective है ना, verb और adjective, वर्ब और एडजेक्टिव में कुछ जोड़ा जा सके। जैसे मंगरा इज वॉकिंग स्लोली, मंगरा क्या कर रहा था, कोई वर्ब है, इसमें क्या मिल गया है, एडवर्ब, वर्ब में जोड़ा है ना एडवर्ब, स्लोली, हाँ यो वर्ब है, इसमें एल वाई लिख दिया था, क्या हो गया, स्लोली हो गया, हुआ कि नहीं, हाँ। अब देखो आई एम टीचिंग फास्ट, मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, हाँ कितना तेज पढ़ावल कहा जाता है, हाँ तेज पढ़ाने लगेंगे तो आप लोग के भन को लगेगा सब ऊपर ऊपर से उड़ेगा, क्या होगा, ऊपर ऊपर से उड़ेगा। हम तेज पढ़ाते हैं, अब आके ना बोले कि हम तेज पढ़ाते, बाद बोल रहे हम कहाँ तेज पढ़ाते, तो लिखल है, इसका ट्रांसलेट किए हैं, लिखल है, इसको ट्रांसलेट किए थे करल के दुनिया। आप दूसरा ग्रह पे नहीं ना है, पृथ्वी पे रहिए, कोई मंगल उंगल पे मत चल जाइए, अभी जाना नहीं है मंगल में, तो मंगल में चल जाएगा ये, समझ में आया। तो देखिए यहाँ वर्ब है, क्या है, एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, पढ़े हैं ना, हाँ नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, कौन बेस्ट नाम। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, एडवर्ब समझ में आ गया ना, एडवर्ब समझ में आया कि नहीं, किनको किनको एडवर्ब समझ में नहीं आया है, किनको किनको एडवर्ब समझ में नहीं आया है, हाँ नहीं आया है। देखिए एक शब्द जो क्या करता हो, जोड़ता हो, वर्ब या एडजेक्टिव को एडजेक्टिव में जुड़ जाता है और एक नया वर्ड बनता है, क्या बनता है, नया वर्ड बनता है, उसी को एडवर्ब कहते हैं। अब वाक्य में इसका प्रयोग होता है, आई एम मंगरा इज वर्किंग स्लोली, मंगरा जो लड़का है क्या कर रहा है, वर्किंग स्लोली, धीरे धीरे चल रहा है, समझ में आया कि नहीं, हाँ किनको किनको नहीं समझ में आया, हाथ उठा के, समझ में आया। तो हम लोग क्या पढ़े अभी, वर्ब, वर्ब किसको कहता है, एक्शन वर्ड को, किसको, एक्शन वर्ड को, जैसे ईट, सिंग है ना, डांस, रीड, राइट, स्लीप, सबके सबका, सबके सबका, सबके सबका, समझ में आया, हाँ आओ मुंह ढाप के बैठा है जी, हाँ मुंह बंद करके क्या बैठा है, अच्छा ये पता है उसको ना हंसी लग रहा होगा तो अगर वो बुढ़ापा है, मुंह बंद करके मत बैठिए, समझ, यहाँ तक समझ में आया ना। अब एडवर्ब, एडवर्ब में वर्ड को जोड़ा जाता है, किस में, वर्ब और एडजेक्टिव में, काहेला, टू गेट न्यू वर्ड, और उसका नाम का रख दिया है, एडवर्ब का रख दिया है, समझ में आया, हाँ समझ में आया कि नहीं। इसके बाद है प्रीपोजिशन, का है प्रीपोजिशन, का है प्रीपोजिशन, का अतः प्रीपोजिशन में उतना ज्यादा कुछ समझना नहीं रहता है, ई बताता है कि अगला के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है, कहा जो वर्ड है, अवार्ड लिखिएगा, सब तो वर्ड है ना, अवार्ड विच इज
A word which is used in relationship of noun and pronoun. नाउन और प्रोनाउन का क्या बताता है? रिलेशनशिप। जैसे I am going to school by bicycle. अब देखिए बाईसाइकिल है ना, तभी देखो रिलेशन बता रहा है कि कौन आई ये प्रोनाउन है, क्या है? यह क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है। क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है। कहाँ से? बाईसाइकिल। तो बाई क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन है ना। आई मतलब जैसे मान लीजिए आई नहीं लिखते हैं, मंगरी इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। कहाँ खड़ी है? टेबल में। कहाँ खड़ी है? टेबल। कौन का हो जाएगा? कोई मंगरी है, वो कहाँ खड़ी है? कहाँ खड़ी है? तो रिलेशन को बता रहा है कि नहीं? तू टेबल पे खड़ी है, बता रहा है ना? हाँ बता रहा है कि नहीं? बता रहा है ना रिलेशन? नहीं बताया जा रहा है। तो ऐसा ही वर्ड को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? और भी है फ्रॉम है, क्या है? फ्रॉम है, बिफोर है, क्या है? आफ्टर और अट। बाय हो गया, ओन हो गया, इन हो गया, अंडर हो गया और डाउन, अप है कि नहीं? सबके सबका है प्रीपोजिशन। अब इसका डीप में पढ़ेंगे जब चैप्टर में घुसेंगे तब। क्या करेंगे तब? चैप्टर में घुसेंगे तब हम इसका डीप में पढ़ाई करेंगे। यहाँ तक समझ में आया ना? हाँ समझ में आया कि नहीं? किनको समझ में नहीं आया हाथ उठाएंगे। किनको समझ में नहीं आया है? सबके समझ में आ गया? सबके समझ में आया कि नहीं? हाँ तो अब पूछ लेते हैं शुरू से। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में 6 चीज पढ़ लिए, अब 2 बचल है खाली। पढ़े ना चैटे? नाउन पढ़ लिए। क्या किए? नाउन पढ़ लिए। नाउन में हम लोग पढ़े कि नाउन किसको कहते हैं? पढ़े ना? ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल इज कॉल्ड नाउन, है कि नहीं? इसके बाद राम, सीता, मोहन, सोहन सब है ना? ताजमहल, न्यू दिल्ली, सबके सब कहा जाएगा नाउन में। और इसके बाद प्रोनाउन पढ़े। क्या पढ़े? प्रोनाउन में हम लोग पढ़े कि जो नाउन के जगह में यूज होने वाले वर्ड, जो नाउन के जगह पे यूज होने वाले वर्ड को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। पढ़ लिए? जैसे ही, सी, इट, दे, यू, माई, वी, आवर, है कि नहीं? सबके सबका प्रोनाउन है। क्या? प्रोनाउन है। समझ में आया ना? इसके बाद पढ़े एडजेक्टिव। क्या पढ़े?
अब एडजेक्टिव किसको कहते हैं? तो एडजेक्टिव हम लोग पढ़े कि एडजेक्टिव वैसे वर्ड को वैसे शब्द को कहते हैं जो क्या करता है? क्वालिटी बताता है। क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। किसका? वर्ब का? हाँ, नाउन और प्रोनाउन का। किसका? नाउन और प्रोनाउन का। प्रोनाउन का क्या बताता है? क्वालिटी, है ना? जी। हाँ, जैसे शी इज ब्यूटीफुल, ही इज हैंडसम, ही इज गुड बॉय, ही इज गुड गर्ल, है कि नहीं? इसके बाद हम लोग पढ़े वर्ब। क्या पढ़े? क्या पढ़े? वर्ब में हम लोग पढ़े एक एक्शन वर्ड है। क्या है? एक्शन वर्ड। हाँ, एक्शन वर्ड में जैसे स्टैंड, सिट, ड्रिंक, स्लीप, रीड, राइट, है कि नहीं? सब के सब का एक्शन वर्ड है। क्या है? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड वर्ब है। क्या है? वर्ब। समझ में आया ना? इसके बाद हम लोग पढ़े एडवर्ब। क्या पढ़े? एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? ऐड किया करता है क्या में? नाउन और प्रोनाउन में। वर्ड को ऐड करा दिया जाता है नाउन में, प्रोनाउन, सॉरी, वर्ब और एडजेक्टिव में। ठीक है? और उसको एक नया वर्ड बना दिया जाता है, जैसे स्लोली, फास्ट, है ना? और भी है लवली, काइंडली, श्योरली, है ना? सब के सब क्या हो जाएगा? एडवर्ब। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। समझ में आया कि नहीं? हाँ। इसके बाद पढ़े हम लोग प्रीपोजिशन। क्या पढ़े? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। क्या पढ़े? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। क्या पढ़े? प्रीपोजिशन। हाँ, प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? समझ में आया? जो रिलेशन को बताता हो। किसके साथ? रिश्ता को। नाउन और प्रोनाउन के साथ रिश्ता बताने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। समझ में आया? जी। हाँ, जी। प्रीपोजिशन समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझ में आया ना? हाँ, जैसे he is sitting on the chair। कोई टेबल में बैठता है, कोई बैठ सकते हैं ना? ऐसे टेबल में बैठ जाइएगा। आपका जिसम रहे तो टेबल में का छप्पर पे चढ़ के बैठे, है ना? और नहीं तो कपार पे चढ़ के राउंड गोल गोल, है ना? हाँ, समझ में आया कि नहीं? हाँ। A cat is sitting under the table। टेबल के नीचे बैठा है। हमेशा बिल्ली कहीं ना कहीं नीचे घुस के बैठती है कि नहीं? उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड का प्रयोग करते हैं? अंडर। क्या? अंडर। कभी कभी हम लोग भी ब्रिज के नीचे बैठते हैं। ब्रिज के नीचे बैठते हैं ना, तो हम लोग इन द ट्री कहेंगे कि अंडर द ट्री कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, समझ में? अब इन मतलब पेड़ के अंदर घुस के थोड़ा ना बैठा हुआ, ये पेड़ के अंदर घुस के बैठ गया है। हाँ, लेकिन पेड़ के अगर ब्रांच पे चढ़ के बैठेंगे तब क्या कहेंगे? ऑन द। क्या कहेंगे? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ, प्रीपोजिशन यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ। इस वीडियो बाकी जो बचा है उसको कल क्लियर करेंगे। क्या बच गया? और कंजक्शन और इंटरजेक्शन। क्या बचा है? कंजक्शन और इंटरजेक्शन। कंजक्शन और इंटरजेक्शन। कंजक्शन और इंटरजेक्शन ये कल का वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग घुसेंगे नाउन में। क्या में? नाउन में। नाउन में घुसे कि पहले आर्टिकल पढ़ा दे? आर्टिकल पढ़ा दीजिए। पहले आर्टिकल कंप्लीट कर लें। जी। हाँ, पहले ठीक है, आर्टिकल पढ़ा लेंगे, इसके बाद नाउन में चलेंगे। ठीक है जी। हाँ, पहले आर्टिकल पढ़ेंगे। तो परसों या फिर कल तो नहीं, परसों से आर्टिकल चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल में हम लोग ए एंड द का यूज सीखेंगे। कहाँ ए का यूज होता है, द का यूज होता है, पूरा डीप में। ये नहीं कि हवा में खाली ऐसे ही बोल देना है। समझ में आया? हाँ, 4-5 क्लास लगेगा आर्टिकल सीखने में। समझ गए ना? हाँ। और बाकी आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।